हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज, जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि इस चैनल पर गाइज मैंने रेस्टोरेंट प्रपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि गाइज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और गाइज एक बात और आपको बता दूँ, जो हमारे अभी आगे होने वाले एग्जाम जैसे गाइज हमारा यूपी पुलिस का, SSC-GD का, RPF का, मतलब रेलवे पुलिस कांस्टेबल और SI का, चाहे हमारा ग्रुप C और ग्रुप D कोई भी एग्जाम हो गाइज, या SSC का हमारा कोई भी एग्जाम हो, जैसे CGL, CHSL, CPU, MTS, गाइज ये चैप्टर है ना, आप ये मान लो उसका एक या दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा, कोई भी एग्जाम होगा इनमें से। क्लियर? तो गाइज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ गाइज सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज आज की सीरीज के अकॉर्डिंग गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखना आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाइज ये। देखो मैं आप सभी बच्चों को क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आप सभी बच्चों को टाइप ज़्यादा करवाऊंगा। तो गाइस देखो टाइप का क्या फायदा होता है, देखो आप एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन कर लो तो गाइस उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन गाइस एक ही टाइप के मैं आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन करवाऊँ तो गाइस इसमें आप सभी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। क्लियर? तो गाइस मैं अपने इस चैनल पर पता है आपको क्या करवाऊंगा, जो भी मैं चैप्टर उठाऊंगा उसकी जो मेन टाइप है जो कि हमारे एग्जाम में आती है गाइस, तो मैं आपको वही टाइप करवाऊंगा। क्लियर? और फिर गाइस ये टाइप आप अच्छी तरह सीख लेना, और अच्छी तरह सीख लेने के बाद आपका गाइस कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। क्लियर? तो गाइस देखना हमारी टाइप क्या है। आज की पहली टाइप है, ये बहुत ही अच्छी टाइप है गाइस, ये रुपये पैसे वाली, आपके हर एग्जाम में आती है ये टाइप। क्या क्वेश्चन है गाइस, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7 और अनुपात 9 है। अगर कुल 430 रुपये हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस देखो ये टाइप आपसे बच्चों ने देखी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाइस ये। क्लियर? तो गाइस देखो गाइस मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को। देखो ये जो मैं बात बताऊंगा ना आपको, ये गाइस पूरे मैथ में लागू होगी, खाली इसी चैप्टर में नहीं, ये पूरे मैथ के लिए बात है गाइस। देखो क्या बात है, आपको जो स्टेटमेंट है ना, जो ये रकम दिखाई दे रही है, इस रकम में ना आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा, मतलब आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। आपने गाइस ये फाइंड आउट करना उसने क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। देखो पहला स्टेप तो आपका ये होगा। देन दूसरा स्टेप आपका क्या है गाइस, देखो दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा, जो उसने क्वेश्चन में दिया है ना, आपको ये देखना है कि वो वैल्यू मैं कैसे निकालूं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, कुल 430 रुपये दिए हैं। तो गाइस देखो क्या दिया है, 430 रुपये। तो गाइस मेरा फोकस रहेगा रुपये निकालने पर। क्या रहेगा? रुपये निकालने पर। मैं ये देखूंगा कि रेशो में मेरे कितने रुपये हैं और उसने एक्चुअल में कितने दिए हैं। वहां से गाइस मैं एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, एक की वैल्यू आते ही गाइस मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? देखो गाइस तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो हमारा फोकस किस चीज़ पर रहेगा, जो क्वेश्चन में देगा। देखो गाइस उसने गिवन में क्या दिया है, उसने मैं क्वेश्चन में दिया 430 रुपये। तो गाइस मैं रुपये बनाने पर फोकस करूंगा, किसी न किसी तरह मेरे रुपये बन जाए। क्लियर? तो गाइस जब देखना, देखो मेरे पास कौन से रुपये हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं। तो गाइस इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 रुपया और गाइस 50 पैसे, ये एक RS है, 50 पैसे और गाइस क्या है, 25 पैसे। ये है गाइस, क्या है, 25 पैसे। क्लियर? ये अनुपात में नहीं है गाइस। क्लियर? एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखना गाइस, फिर उसने क्या पूछी गाइस, देखो जो कॉइन है, जो सिक्कों की संख्या है उसका अनुपात दिया, जो कॉइन है, कॉइन उनका क्या अनुपात है गाइस, 5:7:9 है। क्या अनुपात है, 5, 7 और 9। ये अनुपात गाइस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? एक मिनट इसको दोबारा बना देता हूँ गाइस। ये अनुपात हमें क्वेश्चन में गिवन है गाइस, 5:7:9। क्लियर? देखना ये क्या है, सिक्कों की संख्या है गाइस, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ये मेरी गाइस सिक्कों की संख्या का अनुपात है, कितना, 5:7:9। अब गाइस देखो अब मैं क्या निकालूंगा, रुपये, मतलब कीमत कितनी मेरे पास। आप इसको कीमत लिख सकते हो या फिर रुपये की बात है गाइस। क्या लिखूं, कीमत या फिर रुपये, ये एक ही बात है गाइस। देखो मैं क्या करूंगा गाइस, जब आपके पास ऐसी टाइप आए तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली आपको ऊपर ये लिख लेना है कौन कौन से रुपये हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, फिर उनका अनुपात लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है गाइस, इनकी गुणा कर देनी। देखो इनके आपस में क्या करेंगे, गुणा, इनके आपस में क्या करूंगा, गुणा, इनकी भी क्या करूंगा, गुणा। अब आप देखो 1 को 5 से गुणा करो तो गाइस क्या आएगा, 5। क्लियर? फिर देखना आप
7 को 50 से गुणा करूँगा क्या आएगा 350, लेकिन गाइस ये पैसे हैं, ध्यान रखना क्या ये पैसे हैं। फिर देखो 25 को 9 से गुणा करूँगा क्या आएगा 225। लेकिन गाइस आप ध्यान रखना क्या, देखो ये यूनिट मेरी पैसे में आई है तो गाइस ये भी पैसे में होंगी। तो गाइस देखो इनको रुपये बनाने के लिए क्या करूँगा 100 से भाग दे दूंगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्या होते हैं 1 रुपये में 100 पैसे। यही काम गाइस इस तरफ करूँगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो गाइस 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 है ना गाइस, तो मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पर बटे में 1 0 है तो गाइस एक अक्षर को छोड़कर दशमलव। सेम कार्य गाइस इस तरफ करूँगा, देखो नीचे कितने 0 है 2 0, तो गाइस देखो 2 अक्षर छोड़कर डेसिमल मतलब दशमलव आ जाएगा। तो गाइस देखो अब मैंने ये मेरे पैसे थे, क्या थे ये पैसे थे, अब मैंने रुपये बना लिए। और गाइस देखो ये तो पहले ही रुपये हैं। तो गाइस अब मैं किस चीज़ पर पूछ गया हूँ, मैंने रुपये बना लिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में कितने रुपये हैं गाइस, देखो मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपये आए हैं, अब देखो 5 रुपये दिए रहे गाइस, 5 रुपये प्लस 3.5 मतलब 3.5 रुपया और प्लस में 2.25, ये सभी रुपये को जोड़ दूंगा गाइस। देखो 5 और 3 8 और 2 10 रुपये हो गए। अब ऐसे दशमलव में कितना आएगा, देखो 0.5 मतलब 0.5 मतलब क्या होता है गाइस 50 पैसे और 25 पैसे ये। तो गाइस देखो जो 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 10 रुपया 75 पैसे। क्लियर। अब गाइस मैंने रुपये में निकाल लिया, मेरे अकॉर्डिंग क्या आए हैं ये RS आएंगे मतलब रुपये आए हैं, ये रुपये आए हैं कितने हैं 10 रुपये 75 पैसे। लेकिन गाइस देखो रेशियो में मेरे अकॉर्डिंग कितना है, देखो रेशियो में मेरे अकॉर्डिंग आया 10 रुपये 75 पैसे। लेकिन गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है 430 रुपया, क्वेश्चन में क्या गिवन है 430 रुपया। मेन बात ये है गाइस। क्लियर। अब देखना गाइस इसको यहाँ सोल्व करते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग कितना रुपया आया है 10 रुपया 75 पैसा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गाइस 430 रुपया, इसकी वैल्यू गिवन है हमें। देखो मेरे अकॉर्डिंग आया 10 रुपया 75 पैसा, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है 430 रुपया। तो गाइस देखो मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में आपको ये क्या दिया है RS। तो गाइस मैं रुपये पर फोकस करूंगा और ये मैंने ये भी निकाल लिया RS। अब गाइस देखो मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपये हैं, क्वेश्चन में इतना गिवन है, तो गाइस मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ 1 की वैल्यू। और 1 की वैल्यू क्या होती है थोड़ा, तो थोड़े के लिए क्या करूँगा भाग दे दूंगा। तो भाग किससे दूंगा 430 बटे में क्या ये 10 रुपया 75 पैसा। ये दशमलव खत्म करने के लिए गाइस क्या करूँगा, एक तो पॉजिटिव जाएगा। देखो गाइस दशमलव के बाद जितने अक्षर हैं मतलब कितने अक्षर हैं 1 और 2, तो गाइस 2 0। क्लियर। अब मेरी 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से गाइस मैं क्या पता कर लूँगा 1 की वैल्यू। क्लियर। अब देखना मैं 1 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करता हूँ। देखो ये किससे कटते हैं 25 100, 25 से कट जाएगा। देखो 25 का 100, ये भी 25 का 100, 107 था तो 7 बच गया, 25 दिया 75, 43 से कम 43 गाइस, ये 43 से कम 43 0 पर, ये 10 पर गया। देखो जब 10 को 4 से गुणा करूँगा तो गाइस क्या आएगा 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40 मतलब 40 आ गई गाइस, 1 की वैल्यू 40 आ गई। अब गाइस मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्व हो गया पूरा। अब देखना गाइस उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है गाइस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्या पूछा 50 पैसों के सिक्के। तो अब गाइस देखो आप ये देखना 50 पैसों के जो सिक्के उनका अनुपात क्या है। देखो 50 पैसे ये रहे, इनका अनुपात क्या है गाइस, देखो ये रहा, ये अनुपात है 7। कितना अनुपात है गाइस 7। तो गाइस मैं क्या कर दूंगा 7 से गुणा कर दूंगा, क्या कर दूंगा 7 से गुणा। अब मैं क्या निकालूंगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, इसको चलो यहीं सोल्व करता हूँ। 50 पैसे के सिक्के क्या अनुपात है गाइस 7 अनुपात है, और 1 की वैल्यू क्या है 40। तो गाइस 40 से गुणा कितना हो जाएगा 280, मेरा आंसर है जी। क्लियर। अगर मैं मुझसे 1 रुपये की पूछता तो गाइस देखो 1 रुपये का अनुपात क्या है 5, तो गाइस मैं 5 से गुणा कर देता। किससे 5 से। जब 5 को 40 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा 200, तभी हमारा आंसर होता। अगर हमसे 25 पैसे की पूछता तो गाइस अनुपात कितना है 9, तो गाइस किससे गुणा कर दूंगा 9 से। क्लियर। तो 9 को किससे गुणा कर दूंगा 40 से, तब हमारा आंसर 368 होता। बट गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है 280, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही आंसर पूछा था 280। क्लियर। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। क्लियर। अगर किसी बच्चे को गाइस अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना गाइस, तो गाइस इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। तो गाइस मेरा आपसे दावा है अगर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो गाइस ये टाइप आपको हर हाल में क्लियर हो जाएगी। बहुत ही अच्छी टाइप है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं।
वह उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस देखना, अब आप ये देखना इसमें बिल्कुल आराम से कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है, 480 सिक्के हैं। क्या गिवन होगा, 480 सिक्के हैं। तो गाइस मेरा फोकस किस पर रहेगा, सिक्के बनाने में। अब मैं ये देखूंगा कि रेशो के मेरी रेशो के अकॉर्डिंग सिक्के कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है वहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, देन हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर। 1 की वैल्यू निकलने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, जिसकी भी वो संख्या पूछेगा उसके अनुपात से गुणा कर दूंगा। क्लियर। अब देखना गाइस मेरा क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। इसको चलो गाइस यहीं लिखता हूं। ₹1 बनारस, फिर आ रहा 50 पैसे, इसको लिखता हूँ 50 पैसे। दूसरा मेरा 25 पैसे। थोड़ा सा चेंज है गाइस इस टाइप में, लेकिन टाइप ये वही है, रुपये पैसे वाली, थोड़ा सा चेंज है। फिर गाइस देखो कीमत का अनुपात, आप इसे कीमत लिखो या रुपये की बात है। कीमत का अनुपात गाइस क्या है, 30:11:7। कितना अनुपात है, 30:11:7। ये कीमत का अनुपात है गाइज। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रुपये। इसको लिख सकता हूं गाइज रुपये या फिर कीमत, ये एक ही बात है गाइज, ध्यान रखना, रुपये या कीमत ये एक ही बात है। अब गाइज देखना इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, देखो उसने क्या दिया है, सिक्के दिए हैं 480। तो गाइज मैं क्या करूंगा, सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करूंगा। क्या करूंगा, सिक्कों की संख्या। अब आप ये देखना गाइज, देखो जब 30 को 1 से गुणा करूंगा तो गाइज क्या आएगा, 30 ही आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये देखना गाइज, आप देखो ये तो गाइज मेरे रुपये हैं और ये पैसे हैं। देखो ये तो मेरे रुपये हैं और ये क्या है, पैसे हैं गाइज, ये मेरे, ये क्या है, पैसे। तो गाइज देखो इन पैसों को मैं रुपये में कन्वर्ट करूंगा, किसमें, रुपये में। रुपये में कन्वर्ट करने के बाद उससे गुणा कर दूंगा, तब हमारे सिक्कों की संख्या आ जाएगी। क्लियर। अब आप ये देखना गाइज, देखो अब आप गाइज ये मुझे ये बताना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। और गाइज देखो जब मैं 100 पैसे के 50-50 पैसे के टुकड़े करूंगा, देखो 100 पैसे को मैं 50-50 पैसे के टुकड़े करूंगा, तो गाइस देखो 100 पैसे कितने टुकड़े बनेंगे, 2 टुकड़े। कितने बनेंगे, 2 टुकड़े। उस 2 को मैं 11 से गुणा कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 22। क्लियर। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर गाइस देखो ये बात यहाँ पर क्लियर नहीं हुई होगी तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, ध्यान देना मेरी बात पर। देखो अब गाइस देखो मैं 25 पैसे के टुकड़े बनाऊंगा, किसमें, 100 पैसे में। देखो क्योंकि गाइस देखो 1 रुपये में 100 पैसा होता है, और गाइस देखो जब 100 पैसे के मैं 25-25 टुकड़े करूंगा, देखो 100 पैसे के क्या करूंगा, टुकड़े कितने, एक टुकड़ा कितने का हुआ, 25 पैसे का। देखो 25 चौका 100 होता है, देखो कितना होता है, 25 चौका 100। तो गाइस देखो कितने टुकड़े बन गए, 4 टुकड़े बन गए। कितने टुकड़े बन गए, 4। उस 4 को 7 से क्या कर दूंगा, गुणा। तो गाइस कितने सिक्के कितने आ जाएंगे, 28। क्लियर। मैंने बात ये है गाइस, देखो अगर ये बात किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं है तो गाइस दोबारा बता देता हूँ। देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब गाइस देखो उसमें 100 पैसे को 50 से भाग दे दूंगा तो कितना आएगा, 2। जो आंसर आएगा ना, मेरे 2 टुकड़े आएंगे। फिर उस टुकड़े को 11 से गुणा कर दूंगा, 22। यही काम गाइस यहाँ इस तरफ करूंगा। देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। उस 100 पैसे को 25 से भाग दूंगा, 25 से भाग दूंगा तो कितना आंसर आएगा, 4। और फिर देखो 4 के आगे टुकड़े आ गए, फिर इस 4 को 7 से गुणा कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 28। क्लियर। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब गाइस देखना ये क्या है मेरे पास, देखो ये क्या है, सिक्कों की संख्या। क्या ही है, सिक्कों की संख्या। ये मेरे पास सिक्कों की संख्या है गाइज। क्या आ गई, सिक्कों की संख्या। अब आप ये देखना गाइज, मेरे अकॉर्डिंग जो सिक्के हैं कितने आए हैं, इन सभी को मैं जोड़ दूंगा। देखो इन सभी को मैं जोड़ दूंगा, इन तीनों को। कितना होगा, देखो गाइज पहले देखो ये 30 तो मेरा एज इट इज है। अब गाइज देखो मैं इनको जोड़ दूंगा, 22 और 28 को। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, ये 8 इस तरफ लिया, 30 और 20 50 और 30, तो कितना होगा गाइज, फाइन टोटल मेरा 80 आ गया। अब गाइज ये देखना मेरे अकॉर्डिंग सिक्के कितने बने, 80। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब देखना गाइज मेरे अकॉर्डिंग सिक्के कितने बने, 80, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया, 480। अब देखना गाइज ये क्या है, 80 क्या है मेरे, ये सिक्के हैं। क्या है, सिक्के हैं। अब देखो 80 की वैल्यू क्या है गाइज क्वेश्चन में, 480। अब गाइज देखो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा। 1 क्या होता है, थोड़ा। तो थोड़े के लिए गाइज क्या करूँगा, भाग। किससे भाग दे दूंगा, 80 से। 0 से 0 कैंसिल। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 1 की वैल्यू क्या है गाइज, 6। मेन बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया था, मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6। फिर उसने क्या पूछा, 50 पैसों की सिक्का, जो 50 पैसे के सिक्के है उनकी संख्या बतानी गाइज। और जो 50 पैसे के सिक्के है, देखो जो मेरे 50 पैसे के जो सिक्के हैं
उनकी संख्या कितनी है 22। देखो जो 50 पैसे, देखो गाइज जो 50 पैसे ये हैं, इनकी संख्या देखो ये रही संख्या कितनी है गाइज, देखो ये रही, ये कितनी है 22 है। तो गाइज क्या करूँगा 22 से गुणा कर दूंगा। अब देखो 22 से गुणा कर दूंगा गाइज, अगर 50 पैसे की सिक्के पूछेगा 22 गुणा में 6 कितना चला 132। ये कौन से सिक्के गाइज 50 पैसे के। तो गाइज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 50 पैसे के सिक्के, ये है 50 पैसे, ये ऐसे गाइज 50 पैसे की संख्या कितनी आई है 132। अगर वो मुझसे 1 रुपये पूछता गाइज, 1 रुपये मतलब 1 RS की संख्या, तो गाइज मैं क्या करूँगा, देखो 1 रुपये की संख्या कितनी है 30। तो गाइज क्या करूँगा 30 से गुणा, 30 गुणा 6 कितना आ जाएगा आंसर 180। अगर मुझे 25 पैसे की पूछता, देखो गाइज 25 पैसे ये रहे, 25 पैसे का अनुपात कितना है, जो सिक्कों की संख्या वो गाइज कितना है 28 मतलब 28 है। तो गाइज तब मैं क्या कर दूंगा 28 से गुणा, 28 गुणा 6 जो हमारा आंसर आएगा। अब देखो गाइज 28 को 6 से गुणा करना, मेन बात ये है, देखो गाइज ये छोटी छोटी बातें हैं ना आपकी, 1 सेकंड या 2 सेकंड, इसी को बचाकर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो अब आपका मैं समय कैसे बचाता हूँ ध्यान देना गाइज। देखो 28 को 6 से गुणा करना, मैं इसको 28 नहीं मानता, मैं इसको 30 मान लिया, 30 का 180। अब आप गाइज ये देखना, मैंने 30 माना था तो कितना एक्स्ट्रा माना था 2, लेकिन ये फिर देखो 2 एक्स्ट्रा माना था ना, फिर 2 को 6 से गुणा कर देना, 2 6 12। अब देखो 180 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, देखो 180 में से 10 गए 170 और 2 माइनस करूंगा तो 168। ये मेरे आंसर होंगे। लेकिन गाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मेरा 132 है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा निकाल के दे दिए। क्लियर। अगर गाइज आपका अब भी वेरीफाई नहीं हुआ तो गाइज इसका सिंपल सी बात है, इसको गुणा कर देना। देखो 6 8 48 का 8 का 4 6 दूनी 12 और 4 16, ये मेरा आंसर आ गए। क्लियर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइज। देखो ये नहीं चला, ये 50 पैसे के 1 रुपया का और ये 25 पैसे के, 25 पैसे की संख्या, ये आंसर गाइज। क्लियर। तो गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है गाइज रुपये पैसे वालों के। आप ये मानकर चलो ये हर एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन मेरे। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे गाइज CGL का, CHSL, CPO, MTS, UP पुलिस, रेलवे पुलिस, हरियाणा ग्रुप C, ग्रुप D, कोई भी एग्जाम हो गाइज, ये टाइप आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइज देखना मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रेशों प्रोपोर्शन के, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है गाइज, जो हमारा चैप्टर है ना बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है मेरा, 1/4 व 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है गाइज, 1/4 व 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो। क्लियर। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ गाइज, एक बटा 4 और क्या है 1/4 व 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात करो। क्या करना है गाइज, मध्य समानुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। क्लियर। तो गाइज देखो मैं क्या किस तरह करूंगा, देखो इसका छोटा सा फार्मूला होता है। जब भी आपको ये पूछे ना कि दो संख्या का मध्य समानुपात, क्या पूछे मध्य समानुपात, तो गाइज क्या फार्मूला होता है मेरा, √AB। देखो ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज। देखो जो 1/4 है ना गाइज, देखो ये मेरा जो 1/4 है, ये 1/4 इसको तो मैंने A मान लिया, और जो मेरा 1/9 है इसको मैंने B मान लिया। क्लियर। इसको मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया। तो गाइज देखो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB का मध्य अनुपात, इसको यहाँ पर लिखता हूँ गाइज मैं, AB का मध्य समानुपात। क्या है, मध्य समानुपात। ये फार्मूला गाइज, क्या फार्मूला मेरा, √AB। ये फार्मूला गाइज, इसको आप याद रख लेना या अपनी कॉपी में जो आपके नोट्स है उसमें नोट कर लेना। क्या फार्मूला गाइज मेरा, √AB। क्लियर। ये छोटा सा फार्मूला गाइज मेरा, AB का मध्य समानुपात। तो गाइज देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो A और B क्या है गाइज, ये गुणा में, देखो ध्यान रखना ये क्या है, ये गुणा में है, A और B क्या है, गुणा में है, ऊपर है स्क्वायर वर्गमूल। तो गाइज देखो मैं क्या करूँगा, ये सोल्व करता हूँ। देखो 1/4 और गुणा में 1/9 और ऊपर गाइज क्या, वर्गमूल। अब देखना 1 को 1 से गुणा करूँगा तो गाइज क्या आएगा 1, 4 को 9 से करूँगा तो आंसर कितना आएगा 36,
और ऊपर क्या वर्गमूल, एज इट इज। क्लियर। अब गाइज आप देखना इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ। देखो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, देखो इस एक को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक को लिख सकता हूँ एक का स्क्वायर, और 6 को लिख सकता हूँ गाइज 6 का स्क्वायर। बात तो एक ही है। अब देखना गाइज इसको फिर मैं क्या, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो इसको मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6, 1/6 का होल स्क्वायर। देखो गाइज 1/6 पूरे पर स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, इसलिए गाइज मैंने होल स्क्वायर ले लिया पूरे पर स्क्वायर, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। क्लियर। तो गाइज क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट मेरा कट जाएगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा गाइज 1/6। ये मेरा क्या है आंसर गाइज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। क्लियर। तो गाइज आपको इस तरह सोल्व करना है। देखो एक को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा, 4 को 9 से करूंगा 36, फिर 36 को लिखता हूँ 6 का स्क्वायर, और फिर 1 को लिखता हूँ 1 का स्क्वायर। तो गाइज देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, होल स्क्वायर लेने पर 1/6 मेरा क्या आएगा आंसर। देखो गाइज इसी का एक छोटा सा पार्ट और है, क्या है तृतीय समानुपात। क्या पूछेगा आपसे ये पूछेगा तृतीय समानुपात। ये अगला क्वेश्चन है गाइज। देखो ये क्वेश्चन था मेरा 89, अब ये अगला क्वेश्चन है गाइज मेरा 90। ये वाला अगला क्वेश्चन है गाइज मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, ये अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर है गाइज ये 90, मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये कौन सा है 89। ये क्वेश्चन 39 और ये क्वेश्चन है 90। क्या पूछेगा जी अगला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन है गाइज 18 व 36 का तृतीय समानुपाती। क्या पूछेगा 18 व 36 का तृतीय समानुपाती। क्या पूछेगा जी तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ज्ञात करो। समानुपात ज्ञात करो। क्लियर। अब देखना गाइज जो तृतीय का फार्मूला है मेरा, तृतीय का फार्मूला वो क्या है देखना गाइज। मैं क्या कर, देखो जो मेरा 18 है इसको मैं क्या मानता हूं, देखो 18 को मैंने मान लिया a, क्या मान लिया a, और 36 है इसको क्या मान लिया b। क्लियर। 18 को मैं a मानता हूं और 36 को b। तो गाइज मेरा क्या फार्मूला है तृतीय समानुपात का, ध्यान रखना। ये फार्मूला लिखता हूं यहाँ पर, ये फार्मूला लिखता हूँ तृतीय समानुपात का। किसका, मतलब तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। क्या फार्मूला गाइज मेरा तृतीय समानुपात का, b स्क्वायर बटे में a। क्या फार्मूला है b स्क्वायर बटे में a, b स्क्वायर बटे में a। ये फार्मूला गाइज ध्यान रखना इसका। क्लियर है। b स्क्वायर बटे में, देखो b स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकता हूँ b गुणा b और बटे में a। देखो इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ गाइज, b गुणा में b और बटे में a। अब देखो b को b से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा a। बात तो ये वही है। क्लियर। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो और इस रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर। देखो इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और ऊपर वाले को जो रूट है इसको क्या कहते हैं, जो बीच मिड अनुपात या फिर मीन वैल्यू, इसको कहते हैं मीन वैल्यू, इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर। अब गाइस देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्या पूछा है तृतीय समानुपात। क्या फार्मूला गाइस b स्क्वायर बटे में, तो गाइस देखो b की वैल्यू क्या है 36, b की वैल्यू क्या है 36, तो स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करूंगा, और बटे में a की जगह गाइस 18, ये मेरा सोल्व होगा। अब देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, ये मेरा क्या है गाइस आंसर। क्या है ये थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर। ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है गाइस। देखो इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थ संख्या। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन गाइस मेरा 91। ये देखो एक तो मैंने आपको बता दिया मध्य अनुपात, फिर पूछेगा तृतीय अनुपात, अब गाइस अब क्या है चतुर्थ अनुपात, ये और पूछ सकता है और आपका चैप्टर खत्म। देखो क्या है गाइस 12, 16, 18 का, क्या 12, 16, 18 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। क्या पूछना चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है गाइस। क्लियर। तो गाइस देखो जो चतुर्थ समानुपात है उसका ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला गाइस, देखो ध्यान रखना। देखो मैं आपको ये छोटी सी बात बताता हूँ। पहले देखो इस 12 को क्या मानता हूँ गाइस मैं a, 16 को क्या मानता हूँ b, और 18 को क्या मान लिया मैंने c। क्लियर। ये मैंने मान लिया गाइस, वेरिएबल मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तब गाइस देखो मेरा अगर a b c का चतुर्थ संख्या का अनुपात, मैं फार्मूला लिखता हूँ गाइस क्या a b c का चतुर्थ समानुपाती, ये फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ से a b c का
चतुर्थ, ये चतुर्थ है गाइज, चतुर्थ समानुपाती, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। समानुपात क्या फार्मूला गाइज चतुर्थ समानुपात का, बी गुणा में सी बटे में, ये मेरा फार्मूला गाइज, सूत्र है ये। क्या है ये? सूत्र है मेरा। क्या सूत्र गाइज? बी गुणा में सी बटे में ए, छोटा सा फार्मूला गाइज। क्या है? बी गुणा सी बटे में ए। तो गाइज देखो बी की वैल्यू कौन सी गाइज मेरी 16, तो गाइज देखो 16 लिख दिया। और सी की वैल्यू कौन सी है 18, तो गाइज गुणा में 18। और बटे में क्या आएगा? ए की वैल्यू कौन सी 12, तो गाइज देखो 12 से भाग दे दूंगा। क्लियर, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 को 16 से 8 पर, 8 तिया 24, तो 24 मेरा क्या है गाइज? आंसर है। क्लियर, तो 24 मेरा क्या है गाइज? आंसर। और ये 24 मेरा क्या है? चतुर्थ अनुपात। क्या है ये? मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या है मेरा ये? चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात। क्लियर, या फिर बोल सकते हो फोर्थ, FOURTH, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर, ये क्वेश्चन थे गाइज रेशनल प्रोपोर्शन के। क्लियर, 3 फार्मूले छोटे छोटे मैंने आपको एक वीडियो में लिख दिए। देखो अगर आपसे ये पूछे मध्य अनुपात, मध्य समानुपात, तब आप क्या लिखोगे? ए गुणा बी ऊपर स्क्वायर रूट। अगर आपसे ये पूछे तृतीय समानुपात का क्या फार्मूला गाइज? बी स्क्वायर बटे में ए, या फिर आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, बी गुणा बी बटे में ए। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? चतुर्थ समानुपात। जब चतुर्थ पूछे ना तब आप क्या लिखना? बी गुणा में सी बटे में। ये 3 छोटे छोटे फार्मूले थे, तो मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिया गाइज आपको। क्लियर, तो गाइज देखो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं बिल्कुल पीछे हो लिया। क्लियर, अगर गाइज देखो अगर किसी बच्चे को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो गाइज इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, तब मेरा आपसे पूरा वादा है गाइज, ये अगर इस वीडियो को आप एक बार और देखोगे, मतलब वॉच करोगे, तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और गाइज देखो वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया, मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे और प्यार से समझाया, एक भी स्टेप मिस नहीं किया, ताकि आप सभी बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखना मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस चैप्टर का। इसी क्वेश्चन के साथ गाइज हमारा रेशनल प्रोपोर्शन चैप्टर का समापन हो जाएगा। क्लियर, तो गाइज देखना गाइज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 710 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 40 ज्यादा, कोमा C को A से 30 रुपये ज्यादा मिलते हो तो A का भाग बताओ। क्लियर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन गाइज, देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो 3 व्यक्ति मेरे पास ABC, कौन से व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति गाइज, A, B और C। क्लियर, अब देखना फिर क्या पूछा उसने। देखो बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना गाइज। उसने क्या पूछा है? देखो A को B से 40 ज्यादा मिलते हैं। देखो B से ज्यादा गाइज, देखो B से 40 ज्यादा, तो गाइज देखो B की संख्या मैंने x मान ली। क्या बोला? B से 40 ज्यादा, तो गाइज देखो मैंने ये 40 ज्यादा दे दिया। क्लियर, फिर उसने क्या बोला? C को A से 30 ज्यादा, देखो इस C को गाइज, इस C को क्या मिलता है? A से 30 ज्यादा, देखो A से 30 ज्यादा है, 40 में 30 जोड़ूंगा तो गाइज कितना हो जाएगा? 70। तो गाइज देखो C को कितना मिला? x प्लस 70। क्लियर, फिर उसने देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? 710 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया। इसका मतलब गाइज देखो उसने सभी की वैल्यू क्या दी है? 710 रुपया। और देखो गाइज मेरे अकॉर्डिंग सभी की वैल्यू क्या ही है? मेरे अकॉर्डिंग है, देखो मेरे अकॉर्डिंग रुपये में देखो ये वैल्यू आई है x प्लस 40, x और x प्लस 70। इन तीनों को गाइज मैं जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो गाइज कितना आ जाएगा? देखो एक x तो ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये है, तो गाइज कितना हो जाएगा? 3x। कितना? 3x प्लस में 40 रुपये ये 70 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया। तो गाइज देखो रुपये में मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है? 3x प्लस का 110। कितना आया है? 3x प्लस का 110। और गाइज देखो इस 3x प्लस का 110, इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी है? इसी की वैल्यू गाइज क्वेश्चन में हमें कितनी दी है? 710 रुपया। कितनी है? 710 रुपया। ये वन है गाइज, कभी कोई बच्चा इसको सेवन ना मान ले, ठीक है? ये वन है गाइज, मैं एक कोई इसी तरह बनाता हूँ गाइज। तो गाइज देखो अभी गाइज मेरे पास क्या है? 3x प्लस का 110 की वैल्यू क्या है? 710। तो गाइज मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो गाइज मैं क्या करूँगा? इसको चलो गाइज बराबर से डिनोट करता हूँ, बराबर। तो गाइज देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो गाइज क्या करूँगा? 710, ये प्लस का 110 है, तो गाइज जिस तरफ आएगा तो माइनस का 110। क्लियर, अब देखो 710 में से माइनस गए
110 को माइनस करूँगा कितना बचेगा, देखो 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6, कितना बचेगा 600। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये x गुणा में है, तो क्या देखो x की वैल्यू चाहिए, ये 3 गुणा में है x के साथ, तो इस तरफ का ये भाग हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 600/3। अब गाइज इससे भाग दे दूंगा, 3 दूनी 6 और 0 0। तो गाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या है गाइज, 200 रुपया आ गई, क्या ही है 200। इसको सजा कर रख लेना गाइज, क्या है x की वैल्यू गाइज मेरे अकॉर्डिंग कितनी आई है 200। फिर उसने क्या पूछा a का भाग बताओ, तो गाइज देखो a का भाग क्या है x + 40, मतलब देखो जहां भी x की वैल्यू है वहां पर मैं 200 पुट कर दूंगा और जिसका ये मान पूछा उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखो गाइज अगर मुझसे a की पूछेगा, किसकी, a की, देखो a की वैल्यू क्या है x + 40, और देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 200, x की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कितनी है 200, तो गाइज देखो इस x की जगह क्या पुट करूंगा 200, 200 प्लस का 40, तो गाइज 240 क्या हो जाएगा आंसर। अगर वो b की पूछेगा तो कहते भाई b की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू तो x ही है, तो गाइज डायरेक्ट b का आंसर क्या है 200, इसी में तो कुछ प्लस माइनस है, ऐड ही नहीं करना। अगर वो c की पूछेगा, c की वैल्यू क्या है x + 70, तो गाइज देखो जहां भी x है, देखो ये x दिखाई दे रहा है, इस x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, तो गाइज अगर वो मुझसे c की वैल्यू पूछेगा, देखो c की वैल्यू क्या है x + 70 है, तो गाइज देखो x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा 200, तो गाइज देखो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 प्लस का 70, तो क्या आंसर आ जाएगा 270। क्लियर। तो गाइज देखो ये मेरा एक आंसर है, ये बी का और ये सी का, तो गाइज देखो इस तरह मैंने सभी आंसर निकाल लिए। क्लियर। अब गाइज आप देखना, ये मेरा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था गाइज रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन चैप्टर का। क्लियर। तो गाइज देखो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन गाइज देखो मैं दोबारा बार से बता रहा हूँ आपको, हमारा कोई भी एग्जाम हो या फिर हमारा यूपी पुलिस का हो, SSC GD का कोई भी एग्जाम हो गाइज, देखो RPF का हो, हरियाणा ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, CGL CHL CPMT, तो गाइज ये टाइप जो मैंने अभी आपको करवाई हर एग्जाम में और हर शिफ्ट में आपको मिलेगी। क्लियर। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक मिनट देखो गाइज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आप सभी बच्चों से। देखो गाइज मैंने अपना चैनल अभी भी ओपन किया है, और गाइज देखो मेरे पास बच्चे बहुत ही कम हैं, और गाइज देखो मैं अपने चैनल ग्रो करने के लिए गाइज मुझे आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे गाइज मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और गाइज मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। और गाइज देखो जो भी मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपके मेरी टाइप हैं, तो गाइज अगर इन टाइप में थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट होता है, थोड़ा सा भी आपको आपकी तैयारी में लाभ होता है, तो गाइज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लियर। धन्यवाद।